नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत सी पत्तियों वाले पौधे की। इस पौधे को सामान्य रूप से कहते हैं कसावा या मनी ओक, यूका, टेपियोका। तो इसको सामान्य रूप से 3-4 नामों से पुकारा जाता है। वैसे इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है मनीहोट एस्कुलेंटा और इसका जो जीनस है ना वो है मनीहोट जीनस। और ये दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये पैदा होता है और यूफोरबिएसी परिवार का पौधा है। तो इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। कसावा शकरकंदी, जो हम बताओ ना शकरकंदी की तरह का होता है बिल्कुल, लेकिन उसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है। और इसको भी शकरकंदी की तरह उबाल कर यूज किया जाता है। इसको उबाल कर खाया जाता है, उबाल कर पिया जाता है। कसावा का जो मैंने बताया वो ट्यूबर, वो स्टार्च से भरपूर होता है और जो उसको स्टार्च निकालने के लिए ही उससे यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं टेपियोका। वो ये एक भोजन है, इंसानों का भोजन है और बहुत बड़ी संख्या एक इस भोजन पर निर्भर है दुनिया की। और ये जानवरों के भोजन के रूप में भी यूज होता है। और क्योंकि इससे स्टार्च निकाला जाता है तो इंडस्ट्रियल पर्पज में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए चावल और मक्का के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो है कसावा या मैनियोट एस्कुलेंटा। तो इसका काफ़ी बहुतायत में इस्तेमाल होता है। ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है और इसकी खेती आजकल हिंदुस्तान में भी काफ़ी हो रही है। और ये कैसी मार्जिनल सॉइल में भी, जो कहते हैं ना पुअर सॉइल हम कहते हैं, उनमें भी हो जाता है। और थाईलैंड जो है, थाईलैंड कसावा का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो जो कसावा स्टार्च होती है उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है थाईलैंड। इसमें 2 तरह की किस्में आती है, एक मीठी और एक कड़वी। तो ज़्यादातर किसान कड़वी किस्म को उगाना पसंद करते हैं क्योंकि उसे कोई जानवर नहीं खाता। ये मोटी जड़ वाला ट्यूबर, आलू की तरह, जैसे आलू को हम निकालते हैं, यह शकरकंद से मिलता जुलता होता है। तो इसको उबाल के जनरली लोग यूज़ करते हैं। स्टार निकालने में ये प्रयोग होता है। स्टार्च जो निकालते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं टेपियोका, जैसे मैंने बताया। और विकासशील देशों में कसावा एक मुख्य भोजन है। थाईलैंड, जैसे मैंने बताया कि इसका सबसे बड़ा निर्यातक है। कसावा की जड़ या ट्यूबर स्टार्च से भरपूर होते हैं और इसके जो बीज होते हैं ना, अरंडी जो कैस्टर होता है, उससे मिलते जुलते होते हैं। 12मासी पौधा है या यूँ कहें कि 12मासी झाड़ी है। और इसका जो कंद है, कंदमूल एक ये फसल है और इसका उपयोग सब्जी, आटा, मादक पेय के साथ साथ इससे साबूदाना बनाया जाता है। और जैसे कि बता रहा हूँ कि देखने में बिल्कुल शकरकंद जैसा लगता है और जो इसमें से स्टार्च से भरपूर होता है और उससे साबूदाना बनाया जाता है। और भारत में इसे कुछ लोग कोई कद्दू कह देता है, कोई लौकी कह देता है। सूप भी इसका बहुत अच्छा बनता है। और जो इसमें बड़ा, लेकिन ध्यानपूर्वक इसे खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक होता है ये। और हरी पत्तियों वाला ज़्यादा जहरीला होता है। और ये मेरे यहाँ देख रहे हो तो ये तो वेरीगेटेड टाइप है। वेरीगेटेड जो है ऑर्नामेंटल पर्पज से उगाया जाता है। इसकी हमारे देश में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसकी खेती हो रही है। और जो हमारा केंद्रीय कंद फल अनुसंधान केंद्र है,
श्रीकार्यम तिरुवनंतपुरम में केरल में इसका अनुसंधान केंद्र है। उसने कई वैरायटीज़ की निकाली है जिससे ये आलू को भी मात दे रहा उत्पादन में। तो एक वैरायटी है H165 और दूसरी है H226। ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, जिसके कारण इसकी खेती धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इसकी श्री प्रकाश, श्री हर्षा, श्री जया, श्री रक्षा, श्री विजय नाम की प्रजातियां बहुत प्रचलित हैं और इसकी औसतन उपज 450 कुंटल पर हेक्टेयर तक हो जाती है। और श्री रक्षा किस्म तो रोग प्रतिरोधी है, इसमें न कीड़े लगते हैं न रोग लगते हैं। और इसका जो फल होता है वो कैप्सूल नुमा होता है। फूल इसमें गोल्ड येलो, पिंक और वाइट कलर के आते हैं। इसके पौधा मेल फ्लावर वाला पौधा अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पाते हैं। इसके पत्तियों के 2 कलर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक हरा और एक ये वेरीगेटेड जिसको मैं दिखा रहा हूँ ये। और ये जो हाईली टॉक्सिक होता है, तो इसको जिनको आता है प्रोसेस करने के बाद ही इसको खाया जाना चाहिए। वैसे तो ये पौधा पूरे साल कभी भी और कैसी भी ज़मीन में उगाया जा सकता है, लेकिन दिसंबर का महीना इसका सबसे बढ़िया होता है। दिसंबर में इसकी बुआई करें तो इसकी अच्छी पैदावार होती है। जहाँ तक घर में उगाने की बात है तो इसमें मैंने तो जिसमें मिट्टी में 3 हिस्से बनाए थे, एक गार्डन सॉइल, दूसरा सैंड और तीसरा कंपोस्ट। और ये पार्शियल सीड में रखा हुआ है। पार्शियल सीड मतलब मेरे ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ, तो वहाँ ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसको सुबह की अगर 2-3 घंटे धूप मिल जाती है और फिर धूप छान के धूप मिलती है तो बहुत अच्छा चलता है। इसको कटिंग से बोया जाता है। कटिंग इसकी जो खेती करते हैं वो 1-1 मीटर की दूरी पर इनके लगा देते, जैसे गन्ने की लगाते हैं ना। तो इसके स्टेम के कटिंग सेट बनाते हैं। स्टेम के 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे सेट बना देते हैं और उनको ज़मीन में लगा देते हैं। तो वो 15-20 दिन में इसकी में पत्तियां आ जाती हैं। तो ये बहुत ही पौधा अच्छा चलता है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी की इसकी डिमांड नहीं रहती है, तो ये इसको वाटरिंग जो है मीडियम चाहिए। इसको बस मिट्टी नम रहे, तो इस तरह का हमें देखना है। कसावा जो है ना, करोड़ों लोगों का भोजन है ये। तो इसको जो हमारा ये वेरीगेटेड टाइप है, हम घर में भी उगा सकते हैं। तो साथियों नमस्कार।